हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है जो कि है टेक्निकल असिस्टेंट का। तो यहाँ हम लोग नोटिस देख सकते हैं, लिंक टू अप्लाई फॉर टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, और यह आज ही के डेट में यानी 1 अप्रैल 2026 को ही यह नोटिस जारी की गई है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। तो चलिए इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, क्या सैलरी का ये जॉब है, एज लिमिट क्या होगा, क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए और एग्जामिनेशन प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सब कुछ हमें जानने को मिलेगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिस और विज्ञापन संख्या PSC 01 2026 के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से 2026 में यह पहली ही वैकेंसी है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डेट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 1 अप्रैल 2026 यानी कि आज की तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई डेट जो लिंक है वह एक्टिव हो गया है। आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट कब तक है यानी अंतिम तिथि तो 30 अप्रैल 2026। ऑनलाइन फी पेमेंट करने की आखिरी तिथि है 2 मई 2026 और डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अभी कुछ नोटिफाई नहीं किया गया है। क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया टू बी नोटिफाइड लेटर। देखिए पटना हाई कोर्ट है, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट रह के जारी करती है। इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है। अब देखते हैं इसमें टोटल कितने पदों की वैकेंसी आई है टेक्निकल असिस्टेंट के तहत। तो टोटल 53 पदों की वैकेंसी आई है जो कि एक ग्रुप सी का पोस्ट है। और क्या सैलरी लेवल इसमें पे किया जाएगा तो लेवल 5 की सैलरी यानी कि बेसिक पे होगा 29,200 से लेके 92,300। इन सब के बारे में हमने देख लिया। यह एक रेगुलर जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है नहीं। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देखें सीटों की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 24 पोस्ट है और उसमें से 8 पोस्ट यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की महिलाओं के लिए 8 पद रिजर्व्ड है यानी 35% आरक्षण के तहत। इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज का आप सीट एलोकेशन देख सकते हैं और टोटल पद है यहाँ 53, जिसमें से 17 पद 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है इन 53 पदों में से जो कि टेक्निकल असिस्टेंट का है, 2 पद वह हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड रहेगा। 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसके लिए? लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए। जो लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस 53 पद में से 2 पद रिजर्व्ड है। अब आइए इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स हम लोग देख लेते हैं। तो एज लिमिट क्या होना चाहिए? अनरिजर्व्ड और EWS मेल के लिए मैक्सिमम 37 साल, फिर अनरिजर्व्ड और EWS फीमेल के लिए मैक्सिमम 40 साल है। BC और EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 40 साल, SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 42 साल है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए इस पद को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ देखिए 2 चीज़ इसमें ज़रूरी है। सबसे पहले आपका एक टेक्निकल डिग्री चाहिए और दूसरा एक्सपीरियंस चाहिए। तो टेक्निकल डिग्री में क्या मांगा गया है कि आप BCA हो यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने ITI कर रखा है, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक में, जो कि ट्रेड होगा आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने डिप्लोमा कर रखा है, या फिर ITI एज ट्रेड है आपका। BCA तो खुद में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का समझिए कि एक ग्रेजुएट डिग्री है। इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी डिग्री के अलावा आपको मिनिमम 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए रेलिवेंट एक्सपीरियंस कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है तब आप इस पद को अप्लाई कर सकते हैं। रेलिवेंट एक्सपीरियंस कहने का मतलब कि अगर आपने BCA कर रखा है या फिर ITI या डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं आप इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो उससे रिलेटेड उसी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपने एज सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया है, सॉफ्टवेयर टेस्टर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब पोस्ट होते हैं इन सब फील्ड से रिलेटेड। तो ये दोनों चीज़ आपको चाहिए। देखिए ये मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है, क्योंकि अगर ये मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल रहता, तो यहाँ लिखा रहता और कि आप इसमें से ये आप दे सकते हैं अगर आपके पास है तो। आपको दोनों चीज़ देना होगा, एक तो टेक्निकल डिग्री हो गया और दूसरा उससे रिलेटेड रिलेवेंट एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का। अब आइए देखते हैं क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, एग्जामिनेशन किस मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये देखिए CBT मोड में ही होगा यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा, देखिए वो एग्जामिनेशन एक अलग मोड है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनली कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, एक रिटन टेस्ट होगा,
उसके बाद होगा ट्रेड या फिर स्किल टेस्ट या वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें यूजुअली क्या होता है, ट्रेड स्किल टेस्ट में जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, जैसे भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, तो उससे रिलेटेड कुछ आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपको काम करवाया जाएगा, इंटरनेट पे आपका यूसेज देखा जाएगा जो पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट में करवाया गया था, या फिर उससे रिलेटेड इससे रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा चरण होगा इंटरव्यू। इन तीनों के बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने पॉइंट नंबर बी में क्लियर कर दिया है, द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द टोटल मार्क्स। यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब बनेगा, ये टोटल आपका मार्क्स सिक्योर किया गया है जो भी कैंडिडेट से इन तीनों चरण में, रिटन टेस्ट में, ट्रेड स्किल टेस्ट या फिर वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट में और इंटरव्यू में। इन तीनों में जो भी कैंडिडेट्स ने मार्क्स स्कोर किया है उसके बेसिस पे उसको ऐड किया जाएगा और उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो देखिए 40% मार्क्स इन प्रीलिम्स टेस्ट इफ कंडक्टेड। ये इफ कंडक्टेड लिखा गया है कि अगर इसको कंडक्ट करवाया जाता है प्रीलिम्स टेस्ट तो उसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये प्रीलिम्स टेस्ट किस सिचुएशन में कंडक्ट किया जाएगा। नहीं तो बाकी ये जो 3 ऑप्शंस है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ये तो आपका कंडक्ट करवाया ही जाएगा और इस पे आपका मेरिट लिस्ट भी तैयार किया जाएगा। अब एग्जामिनेशन फी हम लोग देख लेते हैं, तो अनरिजर्व्ड बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1100 रुपया फी है, काफ़ी ज़्यादा है। देखिए पटना हाई कोर्ट का हमेशा से ही एग्जामिनेशन फी ज़्यादा रहता है। और दूसरा एससी, एसटी या फिर लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए 550 रुपया एग्जामिनेशन फी है। अब आइए कुछ और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा, तो यूजुअली तो पटना शहर में ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने दे रखा है, हाउ एवर इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज हायर। तो यहाँ उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने कैंडिडेट्स की संख्या अगर बढ़ती है, क्योंकि यूजुअली कोई भी वैकेंसी हम लोग देखते हैं तो उसमें ये दिया जाता है कि अगर 40,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है तो उस केस में मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, या फिर हो सकता है आपका उसमें नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियर नहीं किया है, यहाँ बस उन्होंने लिख दिया है कि अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, हायर होती है, तब फिर मल्टीपल सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जो यहाँ हमने ये पॉइंट देखा था प्रीलिम्स टेस्ट इफ कंडक्टेड, उसका भी सिचुएशन यही है कि अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है। आगे देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि सेलेक्ट करने का क्या प्रोसेस होगा, तो यहाँ देखिए वही चीज़ है जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जा रहा है, किस बेसिस पे, रिटन मार्क्स, रिटन टेस्ट के मार्क्स पे, ट्रेड स्किल टेस्ट के मार्क्स पे और इंटरव्यू के मार्क्स पे। और यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि सिलेक्टेड लिस्ट भी कैंडिडेट जारी किया जाएगा, साथ में वेटिंग लिस्ट। तो पटना हाई कोर्ट हमेशा वेटिंग लिस्ट जारी करती है, 100 कैंडिडेट्स का ये वेटिंग लिस्ट जारी करती है। अब आइए कुछ और अपडेट्स हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि क्या सिलेबस होगा और एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा। तो यहाँ देखिए 4 वर्गों में इन्होंने बांट रखा है, ए, बी, सी और डी। ये देखिए बी, सी, डी के बारे में क्लियरली यहाँ नीचे दिया गया है, टोटल मार्क्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। बी, सी और डी के मार्क्स को जोड़ के ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और रिटन टेस्ट जो होगा एमसीक्यू बेस्ड, ये 200 नंबर का होगा, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 80, 2 घंटे का एग्जाम होगा। ट्रेड स्किल टेस्ट, वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है, ये 1 घंटे का होगा। और इंटरव्यू 30 मार्क्स का है और इसमें से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 9 लाना है, यानी कि इसका 30%। ये टोटल 330 मार्क्स का हो गया, ये बी, सी और डी। और इसी पे आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा कि आप इसमें से कितना आप नंबर लाते हैं, फिर कट ऑफ जारी किया जाएगा। लेकिन ये जो ए है, ऑप्शन ए, यानी कि स्क्रीनिंग प्रिलिमिनरी टेस्ट जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने क्लियरली दे रखा है कि इट शैल बी कंडक्टेड इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज ऑन द हायर साइड। तो देखिए अब हायर साइड क्या होता है वो एग्जैक्ट इन्होंने फिगर नहीं बताया। जैसे 53 पद है, 53 पद में कितना अप्लाई किया जा सकता है, चलिए मान के चलते हैं हम लोग 50,000 या फिर 1 लाख। तो कुछ ऐसा इन्होंने फिगर नहीं दे रखा है कि कितना हायर इनके हिसाब से है। उस केसेस में ये कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके भी क्या है, ये देखिए सिलेबस दिया गया है, ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, अन्यथा नहीं करवाया जाएगा।
इसमें आपका क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस जो 15 मार्क्स का होगा, रीजनिंग और मैथ 10 मार्क्स का होगा, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स का होगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये देखिए कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा वेटेज है और इसका सिलेबस भी क्लियर किया गया है, काफ़ी एडवांस सिलेबस है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो ये टोटल 100 मार्क्स का होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें अगर कंडक्ट करवाया जाता है तो ये चीज़ आपको फॉलो करना होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं स्क्रीनिंग या फिर प्रीलिम्स टेस्ट, ये कब कंडक्ट करवाया जाएगा, जब कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बी, सी और डी के मार्क्स पे ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा कि इसको आप क्वालिफाई करते हैं फिर अगले स्टेज में आप जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्लियर ये चीज़ कर रखा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन प्रीलिम्स टेस्ट, यानी कि ये ऑप्शन ए वाला जो है उसमें निगेटिव मार्किंग होगा और फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट 1/4। तो ये देखिए टोटल 100 मार्क्स का होगा और उसमें से 1/4 निगेटिव है। तो ये कैंडिडेट्स को छांटने का एक तरीका है और उसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं फिर उनको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो रिटन टेस्ट में देखिए कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो इन्होंने दे रखा है कि 10 गुना कैंडिडेट यानी वैकेंसी से 10 गुना यानी 530 कैंडिडेट को यह रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो इसका सेकेंड स्टेज होगा। ये 200 मार्क्स का होगा रिटन टेस्ट। अब इसके बारे में कुछ ऐसा इन्होंने सिलेबस अभी क्लियर किया नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग देख लेते हैं आगे। सबसे पहले प्रीलिम्स टेस्ट के बारे में मुझे लगता है कि ये पहला स्टेज जो है, जो स्क्रीनिंग फेज होगा वो कंडक्ट होगा ही, क्योंकि इसके बिना फिर एग्जाम कैसे होगा। तो ये देखिए इसमें बेसिकली 4 सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ, फिर जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर्स। तो यहाँ इन सब के बारे में जो जनरल रहता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेजुएट लेवल में, वही चीज़ पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस में, जैसे भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में हिस्ट्री, उसका कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च। फिर करंट अफेयर्स में आपका बुक्स एंड ऑथर्स होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड। फिर तीसरा है आपका अवेयरनेस टू, ये जनरल साइंस रहेगा इसमें। तो जनरल साइंस जो आपका जनरल साइंस और एनवायरनमेंट जो ये डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है, तो बेसिक इन नेचर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं। और बिहार स्पेशल यहाँ पूछेगा, बिहार से हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस। बिहार में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है तो बिहार स्पेशल रहेगा ही। ये जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो ये देखिए रीजनिंग में आपका बेसिक ही रीजनिंग रहेगा और मैथ में भी आपका एडवांस्ड मैथ के कुछ पोर्शन। फिर आइए जनरल इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। तो जनरल इंग्लिश में जनरली क्या होता है, आपका वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम, सिनोनिम, यही सब चीज़ जनरल इंग्लिश में पूछा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का है नहीं। जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का और इसका डिटेल सिलेबस दिया गया है एनेक्सर 2 में। अब आइए यहाँ देखते हैं हम लोग रिटन टेस्ट के बारे में, यानी कि जो दूसरा चरण था प्रीलिम्स के बाद, स्क्रीनिंग के बाद। तो अगर स्क्रीनिंग नहीं होता है तो यही पहला चरण हो जाएगा और ये इस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये दूसरा चरण है, क्योंकि प्रीलिम्स होना ही होना है, बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करेंगे ही, बेरोजगारी इस चरण पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ कितने लोग एलिजिबल हैं पहले ये देखना होगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये रिटन टेस्ट के बारे में कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया गया है, बस यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि ये रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाने का क्या रीज़न है। सबसे पहले क्या नेचर होगा, तो ये MCQ बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 80 आपको लाना होगा। यह करवाने का क्या रीज़न है, आपका डोमेन स्पेसिफिक थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करना कैंडिडेट्स का। यानी कि ये डोमेन नॉलेज क्या होता है, जैसे कि अगर आपका बैकग्राउंड है BCA यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं, 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें आपको वो MCQ नेचर का रहेगा, सिर्फ उससे रहेंगे। फिर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड से आपने ITI या फिर आपने डिप्लोमा ले रखा है, तो उस पे बेस्ड आपका डोमेन स्पेसिफिक थ्योरेटिकल नॉलेज पूछा जाएगा 200 मार्क्स का। और ये क्वालिफाई करने के बाद फिर 6 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, जो क्वालिफाइड रहेंगे उनको अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगला चरण है आपका ट्रेड स्किल टेस्ट या फिर वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
तो ये देखिए, इसके बारे में भी कुछ ऐसा दिया नहीं उन्होंने कि क्या उसमें पूछा जाएगा, बस यहाँ पे उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है जो टेस्ट है वो प्रैक्टिकल नॉलेज देखेगा कैंडिडेट्स का। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कहने का मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया है तो वहाँ पे आपको स्विच और बोर्ड वहाँ पे नहीं ये असेंबल करने के लिए देंगे या फिर सर्किट बोर्ड को असेंबल करने के लिए नहीं देंगे, बल्कि ये कंप्यूटर पे ही आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे। यूजुअली यही होता है एग्जाम में, MS वर्ड, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट। इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट ही है पटना हाई कोर्ट में, आप या फिर बेल्ट्रॉन का वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट वगैरह आप देख लीजिएगा, पूरा क्लियर अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली मैंने बताया। तो ये क्वालिफाई करने के बाद अगर ये सेकंड स्टेज क्वालिफाई करते हैं स्किल टेस्ट, उसके बाद 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 3 गुना यानी कि 53 का 3 गुना कितना होता है, उतना को क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में फिर आपका ये कैंडिडेट्स बैठेंगे और उन पे ये 30 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, और उसके बाद फिर फाइनली देखा जाएगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वह तीनों को ऐड करके, यानी कि रिटन टेस्ट हो गया, फिर आपका ट्रेड और स्किल टेस्ट हो गया और ये इंटरव्यू, ये तीनों को मार्क्स जो कि टोटल 330 मार्क्स का है, उसमें से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं उसी के बेसिस पे कट ऑफ जारी किया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। एक आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट रहेगा जो मेरिट लिस्ट में है और साथ में वेटिंग लिस्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर का जो ये 60 मार्क्स का पूछा जाना है स्क्रीनिंग में, उसका क्या सिलेबस है। तो काफ़ी विस्तारित रूप से यहाँ दिया गया है, हम लोग देख सकते हैं सिलेबस। सिर्फ ये कंप्यूटर जो कि 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, 100 में से 60 मार्क्स सिर्फ यही रहेगा। उसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो ये पूरा आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट पूछेगा, एल्गोरिदम डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, सी प्रोग्रामिंग के बारे में, वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इसके बारे में पूछेंगे। फिर डेटा स्ट्रक्चर, तो जैसे एरे और स्ट्रिंग के बारे में पूछा जाएगा, एरे का मैनिपुलेशन कैसे होता है, स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन और उसका एल्गोरिदम कैसे होता है, उसके बारे में पूरा पूछेंगे। फिर वेब टेक्नोलॉजी और वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड पूरा टॉपिक यहाँ दिया गया है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW और इंटरनेट के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, HTML के बारे में, HTML5 है, CSS3 हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, इन सब चीज़ के बारे में पूछेंगे। फिर कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में पूरा आपका दिया गया है, नेटवर्क आर्किटेक्चर रहेगा, फिर ट्रांसमिशन मीडिया कि सिग्नल कैसा होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से वर्जन 4, वर्जन 6 सब के बारे में पूछेंगे। उसका एड्रेसिंग के बारे में कि क्या मैक एड्रेस होता है, इन सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल पूछेंगे। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड इन सब के बारे में मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है इस सिलेबस से रिलेटेड, तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। फिर है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, पूरा ये पेजिंग के बारे में पूछेंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल, फिर ये नंबर जो होता है बाइनरी नंबर डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये भी मैंने पूरे अच्छे तरीके से अपने चैनल पे बताया है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल हम लोग कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आर्किटेक्चर के बारे में, पूरा कर्नल लेवल प्रोग्रामिंग जो होता है, रैम, रोम, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पूछेंगे। 60 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सबसे लास्ट में है आपका हार्डवेयर डिवाइसेस, उसके इंस्टॉलेशन और डेटाबेस। देखिए डेटाबेस से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। अगर उसमें कंप्यूटर मांगा गया है तो ये देखिए कंप्यूटर का जो 60 नंबर का पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में अगर ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता, अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, अब ये ज़्यादा क्या हो सकता है, इन्होंने क्लियर तो किया नहीं है, हो सकता है ये बोल दे कि भैया 5000 के, अगर 5000 से ज़्यादा होता है तब हम लोग प्रीलिम्स करवा सकते हैं। तो इनको फिगर क्लियर करना चाहिए था कि मिनिमम कितना पे ये चीज़ नहीं होगा, और इससे ज़्यादा अगर होता है कि अगर 40,000 कैंडिडेट्स, जैसे BPSC LDC में क्या हुआ था कि 40,000 से कम एप्लीकेंट अप्लाई किए थे BPSC LDC के लिए, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम थी, 26। तो उस केस में PT ना करवा के डायरेक्ट उसका मेंस करवाया गया था। तो यहाँ भी ये चीज़ वो दे देते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने क्लियर किया नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। तो देखिए ये सब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये चीज़ आपको अभी से तैयार कर लेना होगा फॉर्म अप्लाई करने के पहले। जैसे कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट चाहिए और मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट चाहिए, फिर BCA ITI या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी चाहिए और उसका मार्कशीट भी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शनल है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से NOC वगैरह चाहिए, अगर एप्लीकेबल हो तो वहाँ पे NOC सर्टिफिकेट चाहिए। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप बिहार के निवासी हैं,
कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, अगर जो कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में सीख कर रहे हैं रिजर्वेशन, तो उनको ये सब चीज़ देना ज़रूरी है। फिर EWS सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर जो लोग लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी देना होगा। उसके बाद अगर कोई NCC या फिर एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर्म अप्लाई करने के पहले। इसकी विस्तृत जानकारी, ये डिटेल एडवर्टीजमेंट आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। गूगल पे आप लिखिएगा पटना हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट, तो या फिर पटना हाई कोर्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, उसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके, या फिर इस नोटिस का सॉफ्ट कॉपी आप हमारे टेलीग्राम चैनल @Eclipse Education से प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको अटैच कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड कुछ और भी अपडेट आते हैं तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट कर दूंगा, पूरी जानकारी आप लोग को प्रदान करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।